हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का फिफ्थ वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहली बात तो पीछे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि जिसमें कोई भी टर्म और उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो अनलाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है इसको आप थोड़ा सा पहले ये कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं, इनसे देखिए। यहाँ दो तीन एग्जांपल हमने लिए हैं, जैसे एक सीक्वेंस लिखी है 2 4 8 16 डैश डैश, दूसरी लिखी है 2 6 18 54 162 डैश डैश, तीसरी हमने लिखी है 10 40 10 20 40 80 सो ऑन। तो इसमें क्या डिफरेंस मतलब सिमिलरिटी इन तीनों सीक्वेंस में क्या है कि किसी भी बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट हर बार सेम आता है। जैसे 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2। ऐसे यहाँ आप देखिए 6/2 3, 18/6 3, 54/18 3, 162/54 इट इज 3। इसी तरह से इसमें भी 20/10 2, 40/22, 80/42। तो मतलब इसमें क्या है कि किसी भी टर्म का और उसके पहले वाले टर्म का रेशियो हर बार सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी के बेस पर हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी इज one in which ratio of any term to its preceding term is always the same number. This ratio is called common ratio and denoted by generally R. अब इसको हम थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली दिखाने की कोशिश करें तो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, सेकेंड टर्म क्या होगा ए आर हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होगा ए आर स्क्वायर, मतलब आर आर इसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा, ए आर क्यूब सो ऑन। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए हम nth टर्म का फार्मूला भी बना सकते हैं। कि जैसे यहाँ आप देखिए फर्स्ट टर्म ए वन क्या है, ए है, ए टू क्या होगा ए इंटू आर हो जाएगा, ए थ्री क्या होगा ए इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ए फोर क्या होगा ए इंटू आर क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ भी एक हमको पैटर्न मिल रहा है जैसे एपी में मिला था कि जब फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3 पावर है, थर्ड टर्म है तो 2 पावर है, 2 टर्म है, सेकेंड टर्म है तो 1 पावर है। इसको वी कैन राइट ए इंटू आर टू दी पावर 4-1। ऐसे ही ए इंटू आर टू दी पावर 3-1। तो इसी पैटर्न पर चलते हुए हम ए एन फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ए इंटू आर टू दी पावर n-1। वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई जीपी दी गई है और उसमें एंड से कोई टर्म पूछा जाता है, एंड से अनदर टर्म पूछा जाता है, तो उसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और चाहिए कि जैसे हमने यहाँ माना था जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, एंड लास्ट टर्म या जिसको हम कह सकते हैं कि nth टर्म या ए एन, ये क्या है एल है। लेट तो हम जिस फार्मूले की बात कर रहे हैं कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड वो क्या हो जाएगा L अपॉन R टू दी पावर n-1। आखिर से हमको जौन सा टर्म निकालना है, अगर हमें लास्ट टर्म पता है और ये पता है कि इट इज ए जीपी,
तो देन एंड से कोई सा भी टर्म nवां टर्म जो है l अपॉन r टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस एक दो लेके आपको दिखाते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन लिया है कि nth टर्म ऑफ जीपी इज 2 इंटू 1.5 टू द पावर n माइनस 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड r। तो हमको क्या गिवन है, a n गिवन है, a n गिवन है 2 इंटू 1.5 टू द पावर n माइनस 1। तो अगर हमें a1 यानी फर्स्ट टर्म निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 टू द पावर n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो गया, मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। नाउ अगर a2 निकालना है तो 2 इंटू 1.5 टू द पावर 2 माइनस 1, इट विल बी 2 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 3। तो इसलिए फर्स्ट टर्म a जो है वो a1 के इक्वल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। एंड कॉमन रेशियो r जो है ये क्या हो जाएगा, a2 अपॉन a1। a2 आया था 3 और a1 आया था 2, तो ये 3 अपॉन 2 या 1.5 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों चीज हमको पता चल जाती है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 8 प्लस 1.6 प्लस 0.32 प्लस डैश डैश इज 0.00256। तो इसको करने के लिए इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो a और r निकालेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 8 है फर्स्ट टर्म। एंड r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा a2 अपॉन a1 मीन्स 1.6 अपॉन 8। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 0.2। ये r की वैल्यू आ गई। अब हम कहेंगे कि लेट पॉइंट 0.00256 is nth term of series। तो nth term means an का फार्मूला होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या है, 8 है, और r की वैल्यू क्या है, 0.2 है पावर n माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0.00256। 8 इधर से उधर डिवाइड हो जाएगा तो 0.2 की पावर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 0.00256 अपॉन 8। अब 8 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, वी विल गेट 0.083 एंड 1 8 2 16 0.0032। 8 से डिवाइड किया तो ये 0.0032 हो गया। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0.00256 था, 5 डिजिट पर डेसिमल था, तो इसको वी कैन राइट 256 अपॉन 1 2 3 4 5 और इनटू 8 से हमने इसको डिवाइड किया, ये आ गया 32। अब 32 के एक जीरो और आएगा, 32 को हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, इट विल बी 0.00032। क्या आ गया। अब या इसको हम ऐसे सच ही रहने दें, डेसिमल में ना बदलें, तो क्या हो गया, 32 होता है 2 रेज टू पावर 5 और ये होता है 10 रेज टू पावर 5। तो इट विल बी 2 अपॉन 10
होल पावर 5 हो गया, या 0.2 टू द पावर n-1, ये किसके बराबर हो गया? 0.2, 2/10 0.2 हो गया, पावर 5 हो गया। तो कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड, we get n-1 equals to 5, so implies that n equals to हो गया 6। therefore आंसर क्या हो गया कि 6th टर्म of GP is 0.00256। ये हमारा आंसर हो गया। अब आज के लिए इतना ही, बाकी ज्योमेट्रिक मीन और सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ जीपी, ये दोनों टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.